जो गलत है उसका संवैधानिक तरीका से उस पर कोर्ट ट्रायल चला के उस पर फांसी की सजा हो, उसको आजीवन कारावास हो, कि ठोक दो। ये कौन शासन है भाई? लेकिन ये हिटलर का शासन हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है। ये देश में बुलडोजर पर रोक लगा तो ये शासन चला रहे हैं, ऐसा शासन नहीं चलने वाला है। अभी आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, अभी क्या हुआ है वहाँ पे? नहीं तो मोदी जी थोड़े, ये कानून क्यों है, देश क्यों है, संविधान, अदालत में फैसला पहले देखिए, कोर्ट फैसला पहले समझिए बात को। जो गलत कर रहा है उसको सजा मिल रही है और जो गलत नहीं कर रहा है उसको नहीं परेशान किया जा रहा है योगी सरकार में। मैं तो यही कहूँगा, मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, मैं तो खुश हूँ बाबा से। सर सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएंगे। राम मोहन राय नाम। सबसे पहले ये बताइए कि जैनेश्वर नेशनल पार्क में जुरासिक पार्क घूमा कि नहीं? घूम के आए हैं, सब जगह देख के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको जुरासिक पार्क? बहुत अच्छा लगा। कुछ नया लगा आपको? नया तो है, बना हुआ है तो देखने लायक तो है, तभी तो सब लोग आ रहे हैं और हम भी देखे, बहुत अच्छा लगा हमको। क्या करते हैं आप? हम हैं किसान आदमी हैं, किसान की आवाज़ को उठाने का प्रयास करते हैं। किसान की मतलब राजनीतिक मुद्दे में आप निश्चित। तो आप हमें ये बताइए कि आप जनता की आवाज बनकर कि योगी जी और अखिलेश जी में किसको सपोर्ट करते हैं आप और क्यों? अखिलेश यादव जी को। रीजन बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? रीजन है, अखिलेश यादव जी पिछले 2 बार से तो योगी जी को लोग देख रहे हैं जी। ये सिर्फ कहते हैं ठोक दो। ये शासन, ये देश ठोक दो से तो नहीं चलता है जी। यहाँ कानून है जी। अदालत है, किस लिए है? जब ठोक दो से अगर सरकार चलेगा तो फिर ये सरकार और शासन की रहने की क्या व्यवस्था है? तो इसीलिए योगी जी का कुछ नीतियाँ हैं जो गलत है। इस बार अखिलेश यादव जी यूपी में दिखा दिए, इस बार फिर से विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो अखिलेश यादव जी के पार्टी निश्चित तौर पर जीतेंगे, क्योंकि बाबा का टावर फेल हो चुका है और बाबा का टावर लगने वाला नहीं। जो गलत है उसको तो ठोका जाएगा। तो आप एक बात अरे भाई गलत नहीं ना, गलत के अगर ठोका ही जाए तो गलत तो फिर कानून अदालत और किस लिए है बताइए? अच्छा एक बात बताइए, लोग कह रहे जो हैं गलत है उसका संवैधानिक तरीका से उस पर कोर्ट ट्रायल चला के उस पर फांसी की सजा हो, उसको आजीवन कारावास हो, कि ठोक दो। ये कौन शासन है भाई? लेकिन ये हिटलर का शासन हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला है। ये देश में बुलडोजर पर रोक लगा तो ये शासन चला रहे हैं, ऐसा शासन नहीं चलने वाला है। ये देश संविधान से चलता है, ये ठोक दो से नहीं चल रहा है। तो योगी जी का कौन सा काम आपको पसंद नहीं आया कि आप इतने भड़के हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित ये अभी देख लीजिए, इनकाउंटर हो या जब से योगी जी आए हैं, इनका कई प्रकार का जो ये सिस्टम है ये सही नहीं है। उनको अपने बोल देते हैं ठोक दो, अब जाइए आपकी अदालत में जाते हैं, ठोक दो, हंसते हैं ऐसे बहियात की तरह। बताइए इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, इतने बड़े नेता हैं, इस तरह से बोल देते हैं, कुछ भी बोल देना है। तो ऐसे तो नहीं होता है भाई। यूपी के देश के सबसे बड़ा राज्य का आप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से आप हंसते हुए बोल देते हैं। तो बेटी की सुरक्षा पे योगी आदित्यनाथ जी बहुत बोलते हैं, उस पे आपको कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ सिस्टम फेल हो चुका है। प्रशासन, ऐसा क्यों लगता है आपको? एकदम लग रहा है प्रशासन, हमको लग रहा है योगी जी का भी बात नहीं मान रहा है। यहाँ हिटलर की तरह प्रशासन चल रहा है। प्रशासन योगी जी की बात नहीं मान रहे आप कह रहे हैं, तब क्या कहना चाहते हैं कि योगी जो कह रहे हैं उनके जो नेता हैं वो नहीं बात मान रहे हैं, इसलिए वो सिस्टम ऐसे चल रहा है? इसलिए एकदम नहीं मान रहा है, इसीलिए नहीं चल रहा है। तो जरा जैसे इन्होंने बोला नहीं चल रहा, चश्मा इनका ऊपर से नीचे चला आया तो निश्चित वीडियो और निखारने के लिए आपका जो चश्मा नहीं। तो आप और कुछ बताइए, राजनीतिक मुद्दे जो आप अपनी आवाज जो पहुंचाना चाहते हैं योगी जी के पास या फिर किसी और के रिलेटेड, जो भी एनकाउंटर की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि योगी जी कदम नहीं उठा रहे हैं? देख लीजिए इनकाउंटर इसलिए, अभी एक जो ज्वेलरी सुल्तानपुर में जो ज्वेलरी कांड हुआ उसमें मंगेश यादव का इनकाउंटर किया गया। जब भारी विरोध हुआ पूरे बिहार से, देश में बड़े बड़े मीडिया चैनल ने इसका विरोध किया, तब जाके एक और अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये डैमेज कंट्रोल करने के जे वहाँ एक जातिवाद का इन पर लगा, जो सभी ठाकुर थे उनको छोड़ दिया गया और एक यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। तो इसीलिए एक और को ये बलि का बकरा बना दिया अनुज प्रताप सिंह को, जिस पर मात्र एक केस अभी बताया जा रहा है, जिस पर 17 केस है, 18 केस है। जो उस केस का हिटलर मेन है, मुख्य सरगना है, उसको बचा लिया गया। कहीं ना कहीं राजनीति संरक्षण अफसर से प्राप्त है या राजनीति से प्राप्त है, इसीलिए मेन सरगना को बचाया गया। और ये डैमेज कंट्रोल इन पर जो एक जातिवाद ठाकुरवाद का जो इन पर लगा आरोप, उसको ये बचाने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर करवाया गया है।
समझे। अच्छा, ये ताकि आपका लोग ने जो कहना ये है। नहीं, हमारा नहीं कहना है, ये आम जनता में एक आम जनता भी इस बात को समझ रहा है कि अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर सिर्फ इसलिए हुआ है जो मंगेश यादव का गलत इनकाउंटर हुआ। तो मंगेश यादव, पूरे देश में इस बात को मामला हाईलाइट हुआ जो मंगेश यादव का योगी सरकार ने इसलिए इनकाउंटर किया जो यादव था, गरीब था, इसीलिए पहले पकड़ के लाता है, उसके बाद उन पर कहते हैं जो इनाम घोषित करता है, उसके बाद इनकाउंटर किया जाता है। अभी अच्छे शिंदे का जब इनकाउंटर हुआ है तो क्या आपको लगता है वो बैलेंस बराबर करने एकदम बैलेंस बराबर करने के लिए। अब देखिएगा, अब होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो ना हो, अब ऐसा हो कि किसी ब्राह्मण का भी इनकाउंटर कर दिया जाए, उसमें एक ब्राह्मण भी आरोपी है, हो सकता है कोई मुस्लिम का इनकाउंटर कर दिया जाए। तो ये सिर्फ एनकाउंटर से सरकार चलने वाला नहीं है, ये देश एनकाउंटर से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। और ये अभी बुलडोजर का रोक लगा ना, ये इनकाउंटर भी बहुत जल्दी रोक लगेगा। देश का संविधान है, लोगों को संविधान पे भरोसा है, और ये इनकाउंटर और बाबा का बुलडोजर फेल कर गया है, इनकाउंटर सिस्टम भी इनका फेल करेगा। तो जैसे देख रहे हैं आप, पीछे हमारे काफी लोग का जमावड़ा लग चुका है। सर, ये बात बताइए कि सर ने बोला है कि ये जातिवाद हो रहा है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जातिवाद तो एक लाइन और मैडम हम बोल देंगे। हाँ, बोलिए पहले। अपनी जगह पे है। जी, हमारा तो ये कहना है कि जो हो रहा है अच्छा भी हो रहा है और नहीं भी अच्छा हो रहा है। नहीं, ये कह रहे हैं कि पहले यादव का एनकाउंटर कराया, फिर सिंह का एनकाउंटर कराया। तो इनका कहने का मतलब पहले यादव कराया, फिर ठाकुर का कराया, ब्राह्मण का कराएंगे आगे चल के। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? भैया दुबे का भी हुआ है, हुआ है, हम तो ये हम तो मेरा नहीं तो बोल ये रहे हैं, जो गलत करेगा, हम तो ये जो नहीं गलत बोल कर रहे रहा- हैं। जो गलत कर रहा है उसको सजा मिल रही है, और जो गलत नहीं कर रहा है उसको नहीं परेशान किया जा रहा है योगी सरकार में। मैं तो यही कहूँगा, मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, मैं तो खुश हूँ बाबा से। इनके कहने का मतलब मैं खुश हूँ बाबा से, मगर मुझको नहीं लगता है, मगर जिसने गलत किया है उसको सजा मिल रही है। बाकी हर हर महादेव। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि कोई जातिवादी नहीं हो रहा है, एक दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, एक सिंह का भी एनकाउंटर हुआ है, एक यादव का भी हुआ है, तो जातिवाद कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं, निश्चित तौर पे ये पूरे देश में नहीं, मंगेश यादव का इनकाउंटर होने के बाद ये एक मैसेज पूरे बड़े बड़े मीडिया चैनल से लेके और सभी लोग इस मुद्दा को उठाया, तब जाके ये अजय प्रताप सिंह का, अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर किया गया, बैलेंस बराबर करने के लिए। समझे, ये कुछ नहीं है, इसीलिए कहा गया है। अब मोदी जी भी सरेंडर हो गए, योगी जी भी सरेंडर अब हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ नरेंद्र हुआ सरेंडर, वह अयोध्या हमारा है। अब जाके अयोध्या तो सर सबका है, चाहे वो जाति पे डिपेंड नहीं करता या किसी धर्म पर डिपेंड नहीं करता। धर्म तो सभी का है, लेकिन हम राजनीति भाषा में आप बोल रहे हैं, लेकिन इसलिए हम बोल रहे भाषा में अगर हैं आप जहाँ हमारे- नरेंद्र हुआ सरेंडर, वह अयोध्या हमारा है। आज जो राम जी के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे एक बात बताइए, आपने कहा जहाँ नरेंद्र हुआ सरेंडर, वो अयोध्या हमारा है, निश्चित हमारा है। लेकिन हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के राज में ही अयोध्या मंदिर बना है, तो वो सरेंडर क्यों करेंगे? सरेंडर हो गए ना भाई, वो कह रहे थे जो राम को लाए हैं अच्छा। हम उसको लाएंगे। अब अपना बैनर बड़का बड़का लगा लिया, राम जी को उंगली पकड़वा दिए। अब बताइए, रे प्रभु श्री राम, आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं रहेंगे, फिर भी राम, प्रभु श्री राम घट घट में बसे थे, सदियों से है, सदियों से रहेंगे। लेकिन ये प्रभु श्री राम को मोदी जी लाने वाले नहीं है, मोदी जी की इतनी औकात नहीं है जो प्रभु श्री राम को लाए। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, कुछ टिप्पणी देना सही चाहेंगे? कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को मोदी जी लाने वाले नहीं हैं, लेकिन भाई इससे पहले और गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया आपने देखा ही है। एकदम देखे हैं ना, अभी तक वैसे तंबू में थे, अभी आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अभी क्या हुआ है वहाँ पे? नहीं तो मोदी जी थोड़े, ये कानून क्यों है, देश क्यों है, संविधान, अदालत में फैसला। देखिए, कोर्ट फैसला, पहले समझिए बात को, किसी कोर्ट फैसला दिया, कोर्ट निर्णय किया जो वहाँ बनना चाहिए, इसलिए बना है, न कि मोदी जी जबरदस्ती जाके वहाँ उखाड़ के बनाया। कोर्ट थी, इससे पहले भी, नहीं, इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, सरकार चल रहा है, पहले गोली भी चली थी। इन्हीं के शासन में थोड़े केस हुआ, केस तो कई सालों से चल रहा था। तो अभी तक काहे हो गया खत्म? खत्म हुआ जब कोर्ट का फैसला आया तो बन रहा, कहाँ कोई रोक दिया? तो मान तो रहा हूँ, मैं भी मान रहा हाँ, तो कहाँ कोई रोक दिया बताइए? तो बन तो गया ना। हाँ, बन रहा है, इसे हमको थोड़े ना तकलीफ है। नाम पर वोट लेना कितना गलत है, अगर राम के नाम पे वोट लेना कितनी गलत बात है। इसी सर, हम थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। आप राम के नाम पे वोट दे देते हैं? जी बिल्कुल, राम के नाम पर वोट देते हैं। बिहार और यूपी में जातिवाद वोट का चलता है, ये आप नहीं, पूरी दुनिया जानती है, पूरे भारत जातिवाद। ठाकुर
ठाकुर हो, यादव हो, ठाकुर जो कितने परसेंट है? अब ये परसेंटेज की भाई बात साहब ने नहीं बोला, रहा। भाई नहीं साहब नहीं ने बिल्कुल जातिवादी भाई साहब राजनीति सही को कह रहे हैं, ठाकुर यार बिल्कुल। नहीं, हम एक मिनट, बोले ठाकुर सुन कितने लीजिए, परसेंट है, पहले बताइए। हम सिर्फ ये एनकाउंटर पर हम बोले, अभी जो हाँ, फिलहाल एनकाउंटर पे ही एनकाउंटर बोलिए। जो हुआ है ये एनकाउंटर पे ही बैलेंस बोलिए। करने के लिए सिर्फ ज्वेलरी वाला में जो इनकाउंटर हुआ है हाँ। सिर्फ उस पर हम बोले हैं। जब पूरे देश में इनकाउंटर तो का इसमें सवाल जातिवाद उठा, कहाँ से आता है एकदम भाई? जातिवाद हुआ है, क्यों? एकदम सारे अवसर पर जब सवाल क्या नाम उठाया है? गया। आपका क्या नाम है? राम मोहन राय नाम हुआ। राम मोहन बिहार राय। से है। बिहार से बताइए हैं। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे उससे क्या दिक्कत है, हमारे भाई हैं यार बिहार से। एकदम है। आप हमारे यहाँ हैं, स्वागत है आपका। एकदम है, ठीक है, एकदम लेकिन है। जातिवाद इसको नहीं कहा जाता। नहीं एकदम तो वहाँ तो पूरा एक मीडिया आपके कहने का क्या मतलब, मंगेश यादव ने जब वो मतलब उनके ऊपर चोरी का इल्जाम था, उनका एनकाउंटर हो गया तो गलत हुआ? एकदम गलत हुआ। कानून किस लिए है भाई? अगर इनकाउंटर से भी आपने इनका- तब सवाल उठाया था जब दुबे जी का एनकाउंटर हुआ था। एकदम हम लोग उठाए थे जो इनकाउंटर गलत है। हम देखिए, उस समय भी बोले थे, जो आप हमारे गलत सोशल है, मीडिया पे वो गलत जाके है। देख लीजिए। उस समय भी हम बोले थे कानून किस लिए है, संविधान किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, अदालत बंद कर दिया जाए जब भाई- बुलेटे से अगर भाई- ये रिजल्ट दिया जाएगा। Excuse me, हाँ। भाई ये पूछ रहा हूँ, बिहार में हाँ। अभी की जो स्थिति है हाँ। वहाँ पे हाँ। ग्रामीण क्षेत्रों की, हाँ। कभी आपने उसके विषय में आवाज उठाई वहाँ पे? एकदम उठाए। आप कुछ हमारे नहीं हो रहा राम है मोहन भाई, राय कुछ के नहीं नाम हो से रहा हमारा पेज है, कुछ नहीं हो आप रहा है। जाइए देखिए जी, हम एक कम से कितना कम आवाज बिल्कुल उठाए आप हैं। करिए, इसके विषय में राजनीति करिए, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के बारे में हम सोचिए। निश्चित उठा रहे हैं। अभी बिल्कुल भाई हम उठाइए। बोल रहे हैं, इनके माध्यम से आप हमारे पेज पर जाके खोलिए, अभी राम मोहन राय के नाम से पेज है, बिल्कुल आप यार, देखिए जी बिल्कुल लगातार हम खोलेंगे उठा भाई, रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल देखेंगे। एकदम निश्चित आप बिल्कुल भाई। देखिएगा भाई, स्वागत है। तो यहाँ पे राजनीति का सियासत एकदम गर्मा सा गया था, तो लोग काफी गर्म मिजाज के यहाँ पे रहे। अगर बात राजनीति की शुरू हो जाती है तो मामला वैसे ही गर्म हो जाता है। तो आगे हम आपको ऐसे ही वीडियोस रूबरू कराते रहे, ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। देखते रहिए News 7 मीडिया, हर खबर सच के साथ।